राष्ट्रपति आएगा, कोई नेता आएगा, इस पर हम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कभी कह देता हूं, भरोसा कर लिया इन पर, हमारी भूल थी शायद, वरना पहले हम इस देश को, इस गोंडवाना को खुशहाल बना लेते, इस गोंडवाना को खुशहाल बना लेते। क्योंकि हमने देखा है गुरुदेव के पास सब कुछ है। आज से कम 20 साल पहले आज के दिन के लायक ही मैंने 2 लाइन लिखी थी, जो आज देखने को मिल रहा है। अर्थ धर्म और राजनीति का, अर्थ धर्म और राजनीति का मतलब जिसने समझा है, ऐसी कौम सदा सत्ता पर चढ़कर शासन करता है, चढ़कर शासन करता है। तो गुरुदेव ने अर्थ का, पूंजी का भी मतलब बता दिया और धर्म के मतलब को भी समझाने का काम किया है और राजनीति की समझ भी पैदा करने का काम किया है। तो ऐसी सारी की सारी जो शक्ति है, ऐसी सारी के सारी जो चीजें एक साथ जो देखने को मिल रही है, तो ये हमारे गुरुदेव की कृपा से। हमारे गुरुदेव ने हर तरीके का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरीके के ज्ञान देने का काम उन्होंने ज्ञान दिया है। आप हमने उसको अंगीकार किया है और उसका लाभ भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, हम स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जड़ी बूटी से लाभ ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, उस तकलीफ से भी हमको छुटकारा मिल रहा है। मतलब जो सारी शक्तियों का जो समावेश, सारी शक्तियों को एकत्र करने का काम जो गुरुदेव ने किया है, निश्चित रूप से हम सब, सारा देश उनका आभारी है, आभारी रहेगा, माता जी का और गुरुदेव जी का। इसलिए तो सब गुरु जी, गुरुदेव गुरुदेव, और वो कहते हैं कि हम गुरु नहीं हैं। मैं गुरु नहीं हूं, केवल रास्ता बताता हूं बोलते हैं, लेकिन आत्मा हमारी नहीं मानती, हमारे लोगों की आत्मा नहीं मानता कि हम उनको तो गुरु ही संबोधित करेंगे, क्योंकि मार्गदर्शन देने वाला तो गुरु ही होता है। और इसलिए उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन देने का काम किया है, इसलिए वो सदैव गुरु जी बने रहेंगे। माता जी, माता गुरु बने रहेंगी, गुरु माता बनी रहेंगी। और इसलिए ये जो अर्थ धर्म और राजनीति का मतलब जो हम लोगों ने समझा है, तो उसी रास्ते को पकड़कर धीरे धीरे हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा, गुरुदेव तो कहते हैं बेटा मांग लो जो मांगना है। अरे हम मांग ही नहीं पा रहे हैं, वो तो देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं आशीर्वाद, लेकिन हम देने वाले कहीं ना कहीं हमारे में कमी रहती होगी। इसलिए समय पर मांग नहीं कर पाते, समय पर डिमांड नहीं कर पाते, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल पाता। और इसलिए अब धीरे धीरे गुरुजी ने हमको बताया कि ऐसा सा रास्ता है, इस रास्ते से चलकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो उस रास्ते को धीरे धीरे पकड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, मातृशक्ति, पितृशक्तियों, आप लोग यहाँ पर आकर महादेव की बारात में, इस अमूरखेट की धरती में एक इतिहास करने का काम किया है आपने। और इसलिए मैं तो आज गुरुदेव से इस धरती में एक आशीर्वाद जरूर मांगूंगा, एक आशीर्वाद जरूर मांगूंगा, क्योंकि आप सब चीज दे रहे हैं। अर्थ की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, और हमने थोड़ी थोड़ी हर चीज को समझने का प्रयास किया है। इसलिए हम तो आपसे एक ताकत मांगना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद हम मांगना चाहते हैं गुरु माता और गुरु जी से। और वो है, आपने तो कह दिया कि मैं किसी पार्टी और दल का नेता या उसका सदस्य भी नहीं बनूंगा। निश्चित रूप से एक अगुआ, एक गुरु और एक मार्गदर्शक, वो दल उससे बड़ा नहीं हो सकता।
पार्टी उससे बड़ी नहीं हो सकती। ढेर सारी पार्टियों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं, ऐसे आदमियों को कोई पार्टी क्या कौन सा पद और प्रतिष्ठा देगी। लेकिन हाँ, ऐसे गुरुदेव से हम जरूर एक आशा रखते हैं और देंगे भी। हमें उनका हृदय बड़ा है, बड़ा दिल है, इसलिए हमको भी भरोसा है कि हम गुरुदेव तो न दल न पार्टी उससे परे हैं, समग्र क्रांति के मार्गदर्शक हैं। तो हम जरूर एक मांग और डिमांड रखेंगे। आप तो कोई दल और पार्टी में नहीं जा सकते, लेकिन हमारी माता जी को आप जरूर उधर ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, हमको उनकी गोद में बैठाने का यदि आप काम करते हैं तो निश्चित है गुरु माता को की छांव में हम इस देश को खुशहाल जरूर कर सकते हैं। इस देश को माता के गोद की जरूरत है, नेता को माता की गोद की जरूरत है, समाज सेवक को माता के गोद की जरूरत है। तो ऐसी माता को बच्चों के हवाले कर दें, ऐसा उनका बेटा बोल रहा है, ताकि हम कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में, उनके राजनीतिक मार्गदर्शन में चलकर इस देश को आपकी जो एक शाखा जो अर्थ धर्म और राजनीति, तो राजनीतिक शाखा को हम मजबूत और ताकतवर बना सके, ऐसी आशा और अपेक्षा, ऐसे डिमांड हमारी है। अब उसमें और भी हम माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि माता को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए माता के गोद में बैठेंगे और गोद में बैठ के दुलार मांगेंगे कि माता हमको पूरा दुलार दो, ताकि इस धरती को हम स्वर्ग बनाने का काम कर सकें। तो ये हमारा छोटा सा डिमांड है। हालांकि ये जो हमारा आंदोलन है, भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य, रीति, परंपराएं, अब ये तो गुरुदेव बता ही रहे हैं, हम उस पर उनसे ज्यादा बोल नहीं सकते, उनसे ज्यादा ज्ञान भी नहीं, लेकिन इस बात को जरूर हम आपके बीच में करेंगे। जैसे हमारे पूर्व सांसद जो गए सांसद सरानिया जी, वो सारे देश में घूम रहे हैं। हमने उनसे शुरुआती दौर में चर्चा की थी, तो वो बोलते हैं कि सारे आदिवासी समुदाय एक हो जाओ, तो अन्य वर्ग और समुदाय भी आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। जब आप हम नहीं इकट्ठे नहीं होंगे तो दूसरा कैसे हमको साथ और सहयोग करेगा। तो निश्चित रूप से इस मंच पे आके गुरुदेव का आशीर्वाद वो भी लेके गए हैं, और चारों तरफ पूरे देश भर में एक गुरुदेव का अब उन्होंने आमंत्रित कर दिया गुरुदेव को कि अब हम आसाम भी बुलाएंगे। तो आसाम भी बुलाएंगे, तो निश्चित रूप से गुरुदेव के प्रभाव को, गुरुदेव के असर को, गुरुदेव की शक्ति को उन्होंने पहचाना। इसलिए उतना दूर से हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था कि भाई हम लोग इस तरीके से करते हैं, और गुरुदेव तो समग्र क्रांति कर रहे हैं। अब वो समग्र क्रांति कर रहे हैं तो एक एक चैप्टर या एक एक शाखा लेके आगे बढ़ते हैं, और सब मिलके एक मजबूत और स्वच्छ और सत्य के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे राजनीतिक रूप से। ऐसा उनसे चर्चा हुई, उन्होंने यहाँ आने के लिए तैयार हुए। इसी तरीके से धार्मिक शाखा में हमारे बीच में वो गुरुदेव का जो आकर्षण था, गुरुदेव
से हमने बात नहीं की है। हमने हमारे प्रदेश के जो धर्म संरक्षण के मुखिया दिलीप सिंह जी से, धर्माचार्य जी से हमने बात की कि भाई धर्म का काम है और इसे रास रंग और इसे पंचमी में उस धूल में एक और कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं कर्नाटक का। तो क्या हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं? तो सयाम जी ने बात किया होगा गुरुदेव से, मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तो सारे देश को जोड़ना चाहते हैं, कर्नाटक कहाँ छूटेगा। और इसलिए वो शहर स्वीकार किए कि बुला के ले आओ। तो आज ही सवेरे हम लोग इसलिए लेट हो गए। गुरुदेव कर्नाटक से दिल्ली गए थे, दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग को छोड़ के वो यहाँ पर सवेरे 9 बजे प्लेन से जबलपुर आए और वहां से हम लोग उनको लेके यहाँ तक पहुंचे थे। गुरुदेव कह रहे थे जब तक तुम लोग नहीं आओगे तब तक कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। उन्होंने बोला था, मैं जैसे ही आया तो बोलते हैं कि आप लोग एक शक्ति और आ जाएगी कर्नाटक की, इसके बाद अपन रंग खेलेंगे। तो निश्चित रूप से गुरुदेव ने वो निर्धारित सिस्टम से निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्होंने वहां से कार्यक्रम की शुरुआत करी। तो वहां से एक कनेक्शन जुड़ता है। कल को ऐसा मौका आएगा कि हम हिंदी भाषी वाले लोग, अभी तो उड़िया भाषी वाले लोग भी हैं इधर उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, अब अपन कर्नाटक और कन्नड़ की तरफ जाएंगे। गुरुदेव जो कनक पीठ के गुरुदेव, वहाँ पर उनका पूरी तरीके से आसपास, जैसे गुरुदेव यहाँ पर हम 2-4-6 स्टेटों में आज गुरुदेव की जय जयकार होती है, ठीक उसी तरीके से कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, यहाँ पर हमारे कनक पीठ के जो गुरुदेव हैं वो वहाँ पर झंडा गड़ा के रखे हैं। जगह जगह जैसे हम बड़ा देव की स्थापना कर रहे हैं, शक्तिपीठ की स्थापना कर रहे हैं 2-4, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव के बीच में, इसी तरीके से हमारे सिद्धारामन स्वामी ने वहां पर हर जिले में एक केंद्र बना के रखा है। जैसे दादा ने, गुरु दादा ने जगह जगह केंद्र स्थापित करने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धार्मिक जो पावर है, धर्म की जो शक्ति है, वो धर्म की शक्ति किसी जाति, बिरादरी और समुदाय के लिए नहीं होती है। शक्ति सबके लिए होती है, सबका हित करती है। और ठीक उसी तरीके, उसी के कारण उस शक्ति के इर्द गिर्द समुदाय खड़ा होता है, समाज खड़ा होता है, देश खड़ा होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे सिद्धारमन कनकपीठ स्वामी, इन्होंने वहां पर हर जिले में इस तरीके के जो शक्ति पीठों की स्थापना किया है। तो निश्चित रूप से कार्य प्रणाली एक है, भाषा का अंतर हो सकता है, थोड़े बहुत उधर कन्नड़ में बोलेंगे, कन्नड़ के तरीके से वहां पर अपनी भाषा शक्ति के माध्यम से वो पब्लिक को या लोगों के बीच में पॉपुलर हैं या लोगों के बीच में अपनी शक्ति का बंटवारा करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ हमारे बीच गुरुदादा करते हैं, तो गुरुदादा भी उसी काम को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब एक बड़ी दूरी आते समय हम स्वामी जी से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि धर्म की शक्ति, धार्मिक शक्ति को मजबूत करने का काम करें। तो निश्चित रूप से धार्मिक शक्ति हमारे दिलों को आपस में मिलाएगी, धार्मिक शक्ति हमें ताकत देगी, क्योंकि धर्म बाप होता है, भाषा यदि माँ है तो धर्म पिता है।
माँ बेटों को पहचान करवाती है भाषा, और धर्म हिम्मत और ताकत देता है। तो हमारे पास तो माँ भी है और बाप भी है। जिंदा बाप हमारे पास गुरुदेव हैं, जिंदा माँ दुलेश्वर देवी है, और वहीं उनके भाषा रूपी माँ गोंडी जिंदा है। तो धर्म रूपी पिता गोंडी धर्म या प्रकृति धर्म जिंदा है। तो ठीक है, जब हमारे पास सब कुछ है तो उसी को कलेक्ट करके, उसी को ताकतवर बना के हम इस देश को फिर से खुशहाल बनाएंगे। ये जो सपना गुरुदेव ने देखा है, उस सपने को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है, और पूरा करके एक मील का पत्थर गड़ाना है। अभी जो कितने झंझावातें आ रही हैं इस देश में, अभी कुछ लोग पागल हो गए। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो झंडे के ऊपर पागल हो गए। मैंने कहा भाई, प्रकृति का झंडा और समाज के लिए निर्मित, समाज समुदाय के लिए निर्मित झंडा अलग हो सकते हैं। प्रकृति का झंडा और प्रकृति का कलर वो चाहे जिस सीक्वेंस में है, जिस क्रम में है, लेकिन जो हमारा सतरंगी धोखा है, सतरंगी धोखा है, उसको हम एक दिन से लेकर 7 बजे तक सिंबॉलिक उसको क्रम देंगे। वो कोई प्रकृति का बनाया हुआ, प्रकृति का बनाया हुआ क्रम नहीं है। लेकिन हमारे समुदाय के युवाओं ने, हमारे समाज के बुद्धिजीवी चिंतकों ने उस क्रम में समाज के लिए तो वो बनाया हुआ क्रम है, बनाया हुआ रंग है, बनाया हुआ क्रम है, इसलिए समाज के लिए वो मान्य है, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन कुछ विरोधाभास पैदा करते हैं लोग, क्या एक तो और सतरंगी दूसरा झंडा चलता है। अरे दूसरा झंडा नहीं चलता, वो प्रकृति का झंडा चलता है, प्रकृति की जनता का झंडा चलता है। तो उसको गलत कैसे साबित कर सकते हैं? तो गलत साबित करने के लिए या हो सकता है कोई विरोधाभास हो, और विरोधाभास के कारण विवाद करने का प्रयास करते हैं। गुरुदादा ने बोली है, जो हमको छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसा गुरुदादा ने बोल दिया है। इसलिए छेड़ने का प्रयास ना करें। सामाजिक झंडा सामाजिक झंडा है, और प्रकृति का झंडा जो प्रकृतिवाद के दर्शन को आगे बढ़ाएगा, तो वही तो प्रकृति झंडा का वो लेकर चल सकता है। इसलिए प्रकृति वाद को, प्रकृति दर्शन को गुरुदादा आगे बढ़ा रहे हैं। इसे प्रकृति के सतरंगी ध्वजा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि समाज का समुदाय में सात देवता के झंडे बना है, तो वो भी हम, क्योंकि एक देवता करते हैं, और इसलिए वो सामाजिक झंडे को भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो दुनिया को मार्गदर्शन देने के लिए है, तो कोई एक समुदाय में बदलने के लिए नहीं सकता। वो एक समुदाय के झंडे को लेकर तो नहीं घूम सकता सारे देश में। वो मार्गदर्शन तो हर जाति, हर समुदाय का मार्गदर्शन के लिए तैयार हुआ है, तो उसको प्रकृति का झंडा लेकर चलना पड़ता है। और इसलिए उसको गलत कहना, जो भी कहता है वो अपनी मूर्खता दिखाता है। और इसके साथियों, बातें बहुत सी हैं। गुरुदेव ने तो मार्गदर्शन दिया है, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे समय
हो रहा है, और इसलिए और हमारे बीच में जो कर्नाटक से आए गुरुदेव हैं उनको भी उनके भी थोड़ा से विचार सुनना है, और इसलिए मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गुरुदेव, जय गुरु माता। सेवा जोहार सम्माननीय मरकाम भैया, आपने उद्बोधन में वो सारा चीज बता दी है जो गुरुदान आपको देना चाह रहे थे। ऐसे आपका आशीर्वाद सदा समाज में मिलते रहे, ऐसे मैं साधारण गुरुदान करूंगा। तो चलो हम पूरा उस संदेश की ओर जाते हैं कि भाई हम बोले थे यदि आप अपने अपने घर की ओर जाए तो भाई कम से कम आपके जो संगी साथी है, जब भी आप अपने बस से निकले तो आप अपने संगी साथी को लेकर जाइए, है ना? और आप बिना अपने संगी साथी को बिना यदि आप बस में रवाना हो जाते हो, ये बड़ी मुश्किल है। निवेदन करूंगा मैं, जैसे मेरे पास सूची आ रहा है, दौलत मरकाम सुहेला भाटापारा, आपके संगी साथी देख रहे हैं भाई, मंच के आसपास आ जाओ, आपके संगी साथी आपके इंतजार कर रहे हैं। दौलत मरकाम सुहेला भाटापारा, आप जहां पर भी हो, यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी